एक प्रारंभ। ब्राह्मण का दुख। किसी प्राचीन नगर में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो जन्म से ही शास्त्रों में निपुण, यज्ञोपवीतधारी और धर्मपरायण था, परंतु जीवन में अभाव उसके साथ साथ चलते थे। उसकी पत्नी स्नेहुती सरल स्वभाव की स्त्री थी, किंतु पेट की ज्वाला सब कुछ कठिन बना देती थी। दिन भर हरिदत्त गांव में जाकर पाठ पढ़ाता, कभी कभी यजमानों के घर जाकर कर्मकांड करता, किंतु बदले में मात्र अनाज के कुछ दाने ही मिलते। कई दिन ऐसे बीत जाते जब उनके घर में चूल्हा तक न जलता। एक दिन छोटे पुत्र ने भूख से रोते हुए पिता से कहा, पिताजी, क्या ब्राह्मण होने का यही फल है कि हमें अन्न का एक दाना भी न मिले? हरिदत्त का हृदय करा उठा। वो संकल्पित हुआ कि अब वो केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा। उसने सोचा, देवादिदेव महादेव यदि प्रसन्न हो तो वे मुझे अवश्य मार्ग दिखाएंगे। हरिदत्त काशी नगरी की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शंकर को प्रसन्न करना। गंगा तट पर पहुंचकर उसने स्नान किया और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आरंभ किया। दिन रात तपस्या करता, केवल बेलपत्र और गंगाजल का सेवन करता। धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगा, परंतु चेहरे पर भक्ति की आभा झलकती थी। लोग आते जाते उसे देखते, कोई दया से अन्न दे जाता, कोई उपहास करता, पर ब्राह्मण अडिग रहा। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की पीड़ा हर लो, मेरे जीवन को सार्थक कर दो। 3. महादेव की परीक्षा। भगवान शंकर अपनी करुणा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भक्त की पुकार सुनकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कभी कभी भक्त की निष्ठा परखने के लिए परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन भिक्षुक का वेश धारण कर महादेव हरिदत्त के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें इस तरह तप करते कई दिन हो गए, क्या तुझे कुछ मिला? हरिदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, मिले या न मिले, प्रभु का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। भिक्षुक ने पुनः कहा, यदि मैं तुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो क्या तू तप छोड़ देगा? हरिदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, स्वर्ण तो क्षणिक है, परंतु शिव का स्मरण शाश्वत है। मैं भले भूखा रह जाऊं, पर प्रभु की उपासना नहीं छोड़ूंगा। भिक्षुक मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। हरिदत्त समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो फिर भी साधना में लीन रहा। 4. करुणा का वरदान। कई महीनों की कठोर तपस्या के बाद एक रात्रि शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग, त्रिशूल हाथ में, और नेत्रों से करुणा बरस रही थी। हरिदत्त उनकी दिव्य छवि देखकर भूमि पर गिर पड़ा। त्राही भोलेनाथ, आपकी शरण में ही मेरी जीवन नौक पार हो सकती है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स ब्राह्मण, तेरी तपस्या और भक्ति ने मुझे मोह लिया है। मांग, क्या चाहता है? आंखों में आंसू भरकर हरिदत्त बोला, भगवान, मेरे घर में अन्न का अभाव है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं। मैं स्वयं तो सह सकता हूँ, पर उनके आंसू मुझे भीतर से तोड़ देते हैं। यदि कृपा करनी ही है तो मुझे इतना दे दीजिए कि मेरा परिवार भूखा न सोए। भोलेनाथ की आंखों में भी करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे घर में अक्षय पात्र प्रकट होगा। उसमें से निकला अन्न कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु ध्यान रखना, इसे केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना, लोभ मत करना। इतना कहकर शिव अदृश्य हो गए। 5. घर का परिवर्तन। हरिदत्त घर लौटा तो उसने देखा, उसके आंगन में स्वर्णिम ज्योति से चमकता एक पात्र रखा था। संकोच से उसने उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर चावल निकाले। देखते ही देखते पात्र फिर भर गया। स्नेहुती ने जब भोजन बनाया तो सुगंध पूरे पड़ोस में फैल गई। जो घर कल तक सूना था, वहां अब संतोष और प्रसन्नता का वास हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को भी ज्ञात हुआ, जो कोई भूखा आता, हरिदत्त उसे भी भोजन कराता। अक्षय पात्र ने उसके घर को अन्नदाता बना दिया। परंतु हरिदत्त और उसकी पत्नी ने कभी अभिमान नहीं किया। वे हमेशा कहते, ये सब भोलेनाथ की। 7. उपसंहार। भावनात्मक संदेश। हरिदत्त की कथा पूरे देश में फैल गई। लोग कहते, देखो, जिसने केवल अपने परिवार का सुख मांगा था, उसे भगवान ने पूरे समाज का तारणहार बना दिया। उसकी मृत्यु के समय भी शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने भूखों को तृप्त किया, लोभ को दूर किया और भक्ति को सर्वोपरि रखा। यही सच्ची पूजा है। अब मेरे धाम में चल। हरिदत्त के प्राण शांत हो गए, पर उसकी कथा अमर हो गई। भावनात्मक संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शंकर केवल तपस्या से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लोभ और स्वार्थ हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, जबकि करुणा और सेवा हमें दिव्यता की ओर।